चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सब लोग? ठीक है। चलें जी। जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपने जो सैमरश है वो किस तरीके से लॉगिन करना है। ओके। और फिर हम करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो सैमरश यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये बड़े ही ध्यान के साथ आपने देखना है, चेक कीजिएगा। जिस तरीके से मैं लॉगिन करूंगा आपने भी उसी तरीके से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, चलें जी। हम करते हैं जी अली रजा की में नहीं। कोई भी जीमेल के अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। इसके अंदर पहले लॉगिन था सैफ अली। चलें, सैफ अली में हम क्या कर लेते हैं जी, लॉगिन कर लेते हैं। पहले बड़े इधर तो पड़े हुए हैं काम शाम। इधर हम कर लेते हैं लॉगिन। सैफ अली में हम करते हैं जी लॉगिन। चलें जी, ठीक हो गया। सैम्बस जो है ये 1 मंथ के लिए होगा। सबसे पहले आज आप आपके पास टूल का लॉगिन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। उधर जाके आप लिखेंगे जी आजाद, आजाद SEO लॉगिन। ठीक है, आप लिखेंगे गूगल पे आजाद SEO लॉगिन। तो ये फर्स्ट वाली जो साइट है आपने इसे कर लेना ओपन, आजाद SEO टूल वाली। मेंबर लॉगिन लिखा हुआ ना, इसे आप करेंगे क्लिक और इसे आप कर लेंगे ओपन। इधर आपने यूजर नेम और इधर आपने जो पासवर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा आपने वही क्या करना है, राइट कर लेना है। मैं इधर से जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो लगाता हूँ। 1 मिनट वेट बस। मैंने टूल इधर बाय किया था किधर। उबैदुर रहमान, आप किधर से हैं? हमारे यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है इसलिए नेट इशू है, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। उबैदुर रहमान कोई मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार। सियालकोट में अच्छा बारिश हो रही है, ठीक। SEO एक्सपर्ट HM। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने आपको दे दूंगा। यूजर नेम और पासवर्ड ये मैं आपको ना सबको डिफरेंट डिफरेंट दूंगा। ठीक है, जिनकी फीसिस आ गई है उनको मिल जाएगा। बाकी आपने सैमरश का और जो है जैस्पर का 1000 जो मैंने ग्रुप के अंदर नंबर दिया उसके ऊपर आपने सेंड करने हैं। उस नंबर के ऊपर जैस कैश भी है, इजी पैसा भी है। कुछ स्टूडेंट्स की पेमेंट होगी है उनको मिल जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं उनको भी दे दूंगा। ये जो सैमरश है ये 1 मंथ के लिए रहेगा और आप यूज करते रहेंगे। आप कंपटीटर साइट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इधर से डिफरेंट जो साइट्स का वो डाटा ले सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। देखें इधर में जो मैं आपको यूजर नेम दूंगा वो लिखना है, आपने नीचे क्या लिखना है, पासवर्ड लिखना है और उसे क्या कर देना है जी, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप इसे क्या कर लें जी, सेव कर लें। और वैसे भी अभी हमने जाना है, मैंने और मेरी वाइफ ने फेशियल करवाने के लिए। गुल बेगम। आज इसी वजह से मैं घर आया हूँ। वो अभी उसने वो जो है ना ड्राइंग रूम का दरवाजा ओपन किया, उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा जी हाजिर, बस रुक जाए, 2-3 घंटे रुक जाए फिर हम चलते हैं।
एक मिनट। नहीं वैसे तो मतलब ठीक है, चिट्टे हैं हम। साजिदा फातिमा, आप आप भी करती हैं? वाह भी वाह, इधर तो सारी भी ब्यूटी पार्लर वाली ले रही है लेक्चर तो। नहीं यार, मैं इतना गोरा नहीं हूँ, मैंने नहीं करवाना, मेरी जो वाइफ है वो करवाएंगी। अच्छा, सही सही सही। और इन्होंने वो पता नहीं, कोई पता नहीं, वो कोई लाहौर का कोई शानी शानी है, पता नहीं क्या है उसका नेम तो नहीं आता। उनकी ज्वेलरी लेनी है जी हमने, काशी मेरे ख्याल से। गुड हस्बैंड है। जी गुल बेगम, थैंक यू। चलिए हम अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं भी करवा लूंगा। वो एक डॉक्टर है, वो बता रही थी मुझे, मेरी वाइफ ना वो करती हैं, पता नहीं कौन सा, वो हाइड्रो, पता नहीं हाइड्रो, पता नहीं कौन सा ना, हाइड्रोलिक ऐसे करके था कुछ। हाइड्रा फेशियल, हाँ यही है, मैंने भी करवाना है। चलें खैर, थोड़े गुफरान आदि की शादी है, मैंने कहा चलिए इधर कोई $2-4 लगा दें। वो कहते हैं कि जो हाइड्रा है ना, ये बहुत रिजल्ट इसका है। तो अच्छा अच्छा, साजिदा फातिमा, चले ठीक है, गुफरान आदि को मैं कह दूंगा, कोई मसला नहीं। सैयद उमर ने भी करवाना है। चलिए हम लेक्चर की तरफ आते हैं। चले ये देखें, जिस तरीके से मैंने वो सैमरश लॉगिन किया ना, आपने भी इस तरीके से जो है ना वो सैमरश लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो अब ऐसा है, खैर एनीवेज, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो आपने क्या करना है, जिस तरीके से मैंने ये सैमरश लॉगिन किया ना, इसी तरीके से आपने जो है ना वो सैमरश लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो एक्सटेंशन है ना वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ये अच्छे तरीके से आप देख लें, जो है वो एक्सटेंशन किस तरीके से डाउनलोड करनी है। वैसे एक्सटेंशन डाउनलोड ना भी करें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सैमरश 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये सारे के सारे जो सैमरश हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। कल आपको सर ने इसका जो यूज है वो आपको करके दिखाया, कि आपने कोई भी साइट जो है वो उठा लेनी है आगे, जो है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे ये साइट है, तो ये आगे वाली जो चीजें हैं आपने इसको क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। इधर से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपने .com तक रखना है। बाकी इसको ऐसे करके बाकी को आपको कॉपी करके इधर डालेंगे। वो कल के लेक्चर में बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना वो बता दिया था। आप इधर ऑर्गेनिक जिधर रिसर्च लिखे ना, उधर ही, ठीक है, उधर ही आप करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी। तो ये इस तरीके से आपने ना यूज करना है, ठीक है। तो अब इसमें जो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है वो देख लें। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है, ये इधर आ जाए जी, ये लिखा हुआ डाउनलोड एक्सटेंशन, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक। डाउनलोड एक्सटेंशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड आवर एक्सटेंशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना, और नीचे ये लिखा हुआ है पासवर्ड 123 123, ये पासवर्ड भी आपने क्या करना है जी, सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड आवर एक्सटेंशन के ऊपर आप क्या करें जी, क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखें एक जो जिप फाइल है ना, ये डाउनलोड होगी। आपने क्या करना है, जैसे ये डाउनलोड होगी तो ये आपके साथ एक शो शो इन अ फोल्डर का ऑप्शन बना है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि ये जो है ना, ये लोकल डिस्क सी में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे, ये मेरे ख्याल में जो डाउनलोड है ना उसमें ये आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो डाउनलोड में ये आ गया इधर, इसको हम इधर से क्या करेंगे, राइट करेंगे क्लिक। ये है कौन सी फाइल है जी, ये जिप फाइल है। हम इसे क्या करेंगे जी, इसको चेंज कर देंगे, इसको फोल्डर में से हम करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर।
आप ऐसा आ जाएगा, इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इधर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक। ठीक है, इधर वो पूछेगा आपसे पासवर्ड, इधर हम क्या लगा देंगे, पासवर्ड 1 2 3 1 2 3। उसके बाद हम करेंगे जी ओके, लो जी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, आजाद एसईओ वाला ये फोल्डर, नहीं ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ये पड़ा हुआ। उसके बाद वापस मैं जाऊंगा अपने टूल के ऊपर, इधर इधर आएंगे हम। इधर आने के बाद ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है एक्सटेंशंस, तो आप इधर लिखा हुआ है ये ले मैनेज एक्सटेंशन, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये देखें, तो आपके ने जो पहले जितनी भी आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की होंगी ना, वो आपको इस तरीके से शो हो रही होंगी। आप ये लिखा हुआ है डेवलपर मोड, ठीक है, इसको करें आप इधर से ओपन कर लें। और उसके बाद इधर लिखा हुआ है जी लोड अनपैक, ये वाला इस कोने में ना, लेफ्ट साइड साइड पे लोड अनपैक लिखा है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही लोड अनपैक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप चले जाएं जी डाउनलोडर में। ठीक है, तो ये देखें डाउनलोड में मैंने आजाद एसईओ एक्सटेंशन की थी ना, ये जिप फाइल में थी, मैंने इसे फोल्डर में क्या कर दिया जी, एक्सट्रैक्ट हेयर से मैंने इसको चेंज कर दिया। इसको ओपन करें, ये दो है, एक्सटेंशन 1 है और एक्सटेंशन 2 है। आपने एक्सटेंशन 1 को डबल क्लिक करके ओपन करना है, ये एम्प्टी है, बस आपने इधर करना है अपना सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक। ये आ गया आजाद एसईओ 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा अनलोड पैक पे जाएं, डाउनलोड में आए, डबल इसको क्लिक करें, ये आ गई एक्सटेंशन 2, इस पे डबल क्लिक करें और इसे क्या करें, ये सिलेक्ट फोल्डर करें। ये देखें, ये आजाद एसईओ 1 आ गई, ये आजाद एसईओ 2 आ गई, ये दोनों की दोनों एक्सटेंशन मैंने क्या कर दिए, इसमें ऐड कर दिए। ठीक है बेटा, तो ये एक्सटेंशन आपने क्या कर लिए, ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद आप वापस जाएंगे अपने सैमरश के ऊपर, और साथ ही आप इधर से इसे क्या कर लेंगे, पिन कर लेंगे। इधर से आपने क्या कर लेनी है, पिन कर लेनी है ये एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक करें। ये एक पिन होगी और ये दूसरी पिन होगी। ये देखें, हमने आजाद एसईओ की दो जो एक्सटेंशन है उसे भी हमने क्या कर लिया है, पिन कर लिया। इसी तरीके से आपने दो एक्सटेंशन को क्या कर लेना है, पिन कर लेना है। और एक दफा इसे क्या करें, अब रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे हम वापस उससे अपने जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ जाएंगे। लो जी, मसला ही कौन, ये डैशबोर्ड आ गया हमारा। बस इतना सा मेथड है। उसके बाद यूज का जो है वो कल आपको सर गुफरान आदि ने बता दिया। आप राइट फारा से लिख के कोई एक साइड निकालें, जैसे कि स्कूप पर थे आप उसके कंप्यूटेटर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ना, जब आप ब्लॉग रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास जो क्लाइंट्स हैं, आप उनकी साइट पे जाके ब्लॉग रिसर्च करते हैं। हम हमें उधर से कोई क्लाइंट मिल गया, हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिला जिसने ना स्कूप अर्थ के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवाई हुई है, तो हमने क्या निकाले जी, स्कूप अर्थ के कंपटीटर निकाल लिए। जैसे कि स्कूप अर्थ साइट है ना, उससे उसके कंपटीटर निकाल लिए सैमरस से। ठीक है, तो हम उस जो क्लाइंट को कह सकते हैं हमारे पास ना स्कूप अर्थ की जैसी और भी साइट्स हैं। ठीक है, तो हम ये उसे बता सकते हैं, तो वो आप सैमरस से बड़े अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। इसके अलावा ना कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें ना सैमरस की क्या चाहिए, जो ट्रैफिक है ना वो चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें इधर से ट्रैफिक भी बता सकते हैं, इसकी जो सैमरश की ट्रैफिक है इतनी है, तो ये 1 मंथ आपके पास रहेगा, आप इसका अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप मार्केट से वाकई इसकी आप प्राइस लें, तो ये 1200 से लेके 1500 के दरमियान में मिलता है। तो ये जो है हम आपको जो है वो 500 में दे रहे हैं। आपके पास 1 मंथ है और ये अच्छे तरीके से आप इस पे वर्क करें, इससे बड़ा अच्छा जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट साइट्स का जो है ना वो डाटा मिलता है। हम खुद ये यूज करते हैं, और साथ AH4 तो आपके पास है ही। ठीक है जी, तो ये था हमारा सैमरश। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए। ठीक है, सबसे पहले हम ना सैयद उमर को अनम्यूट करते हैं, उनके बड़े सारे जो है ना वो थे क्वेश्चन से। ये जो अभी जो स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं ना, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी देर से लेक्चर वो स्टार्ट है, मैंने ये सारा जो सैमरश है वो मैंने करवा दिया और लॉगिन करवा दिया, ये अभी ज्वाइन हो रहे हैं। यार मर्जी है आप लोगों की ना, देखिए आपने कितनी लेट ज्वाइनिंग किया, 35 मिनट हो गए यार। तो थोड़ा सा ना टाइमिंग का ख्याल रखा करो यार। जी, मैं जो है ना वो क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहले जी सैयद उमर, मैं वन बाय वन इंशाल्लाह ना सभी से क्वेश्चन लूंगा, आप परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, भजन कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी देर तक जो है वो और अच्छा हो जाऊंगा।
सर सारे सवाल अभी कर लूँ या एंड में कर लूँ? नहीं नहीं, अभी करें। उस साल में पहले सवाल सारे होने का ना, एंड में पता नहीं तुम्हें मौका मिले या ना मिले। अच्छा सर। सर जो अभी परसों भी लेक्चर हुआ था, कल भी दो लेक्चर हुए थे ना, तो तीन लेक्चर हो गए हमारे ना, तो वो सारे जो सवाल थे मैंने वो नोट डाउन कर लिए, ठीक है। ठीक है ठीक। सर तो जो पहला सवाल है ना फाइवर अकाउंट का ना, तो सर ये उसान सर सभी ने जो कहा। स्टूडेंट्स हैं अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने क्वेश्चन सुनने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन करने से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कभी आप 134 मेरे ख्याल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप सभी अच्छे तरीके से जो है ना वो क्वेश्चन सुनिएगा। तो जितने भी मैं आप सभी को कोशिश करूंगा कि सभी को अनम्यूट करूं, लेकिन आपने बाकी जो है वो कोशिश से सुनेगा। क्वेश्चन लाजमी सुना करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके भी मतलब माइंड में नहीं होते, लेकिन आगे वाला बंदा जब पूछता है तो वो बात क्लियर क्लियर हो जाती है। जी सही भाई। सर जो पहला सर उसान सर ने कहा था कि जो फाइवर का अकाउंट है ना, उनका वो रैंक लेवल नहीं था उनका, फिर भी वो टॉप पे रैंक कर रहे थे ना। जी जी। तो वो रैंक बेहतर है या अनरैंक ही हो तो बेहतर है, इसमें बेनिफिट किसमें है ज्यादा हमारे अकाउंट को? हमने रैंक करवाना है या नहीं करवाना अकाउंट? नहीं, अकाउंट आपने रैंक करवाना है ना, तो उसमें सर का फायदा होगा ना। मैं बताता हूँ, सर का लेवल पे नहीं है, सर का रैंकिंग में है। मेन ये कि सर के जो कंपटीटर थे ना जो आपको निकाल के दिखाए थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज जो है ना वो बना रहे हैं, मतलब अक्टूबर में आपने फाइवर का अकाउंट बनाया, आप जो है वो देखें भी जो सितंबर और अक्टूबर में कितने अकाउंट्स बने जो कभी रैंक नहीं हुए, उनकी गिग्स वगैरह को चेक करें, फिर उसके ऊपर रिव्यू लगाएं। जब आपका रैंक हो जाएगा तो वो किधर आएगा, आ जाएगा फर्स्ट पेज के ऊपर। जब उसके ऊपर ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाएंगे ना, जब उसकी अर्निंग जो है ना वो $400 हो जाएगी। ठीक है। तो तब जो है ना आपको जो है वो लेवल 1 मिल जाएगा। अच्छा यार, एक और बात, आपके क्वेश्चन में से मैं आपको फाइबर का कुछ बताऊं और बड़ा ही इंटरेस्टेड है। बताएं बताएं। हाँ, बेसिकली ना फाइबर के जो रिव्यूज हैं वो भी काम मेरे पास ही है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको सारे काम चौक देंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब ना फाइबर मैं आपको बताता हूँ। सर मेरे सवाल तसल्ली से सुनिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके साथ, बल्कि आप पहले ना जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। करें आप क्वेश्चन। तो ठीक हो गया सर, जो आपने कल कहा था ना कि जो जेस्टर है उसमें 10,000 वर्ड्स होते हैं ना, हम्म। तो और आपने कहा था कि उसमें आपको एक वीक तक एक्सटेंशन होती है, मतलब आप एक वीक के बाद, एक वीक के बाद आप वो खत्म हो जाता है ना एक्सेस। जी जी। तो अगर सर अगर हम एक्सटेंशन नहीं है जैस्पर का जो टूल है, अगर हम ना उसको उस पे ना कोई आर्टिकल लिखे, मतलब उसको हम यूज ही ना करें, ठीक है, मतलब अभी ऑर्डर वगैरह आया नहीं है, और ना हम कोई मतलब उसको एक वीक तक यूज करें, तो हमारे मतलब पैसे ज़ाया हो जाएंगे। नहीं नहीं यार, वो आपको ना 500 में जब मिलेगा ना, तो उसमें आपको 10,000 वर्ड होंगे और एक वीक लिए आप यूज करेंगे। आज मैं आपको टोटली सिखाऊंगा कि आपने आर्टिकल किस तरीके से लिखना है। ठीक है। तो आप ठीक है। क्या करें, सुकून से आपके पास एक वीक है, पूरा एक वीक, तो एक वीक में आप सुकून से एक दफा भी अगर आपको आपने आर्टिकल लिख लिया ना, तो आपको आपको अगर आर्टिकल लिखना आया था, कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है, या फिर आप क्या करते हो कि जब आप फाइवर के ऊपर इसकी गिग बना लेते हो, किसकी भला, कंटेंट राइटिंग की। ठीक है। जी। या फिर जो मैं अपना ये टूल है जैस्पर, इसके नाम की बना लें। ठीक है। या फिर जो अपना जारवस है उसके नाम की बना लें। ठीक है। तो मतलब कोई हम्म। क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप तब बाय कर लें, और कौन से आर्टिकल, फिर आपको ये तो होगा ना कि मुझे आर्टिकल लिखना आता है, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने सर को चेक करवाया। मैं आपको ना एज अ सैंपल के तौर पे ना कीवर्ड दे दूंगा। ठीक है। उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे। मैं ना आपको एक और बात आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास जो ऑर्डर आते रहते हैं ना कंटेंट राइटिंग के, ठीक है, तो मैं आपके साथ ना उसकी जो जो जिस तरीके से ऑर्डर आता है, मैं आपको वो चैट भी दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। कि मतलब ऑर्डर किस तरीके से आता है, तो वो कौन कौन सी चीजें मतलब वो आर्टिकल में मांगता है, और किस तरीके से हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा अभी आज ही। ठीक है। और सर जैसे आपने कहा ना कि जो मिलियन की वेबसाइट में जो ट्रैफिक होती है ना, उनको भी गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत होती है ना। हाँ मतलब तो ना ये है कि जो साइट से अगर गूगल के सेकंड पेज पे है ना, तो उसको गूगल के फर्स्ट पेज पे, या फिर जो फर्स्ट पेज पे है उसको फर्स्ट पेज पे स्टेबल रहने के लिए जो है वो गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि गूगल का जो फर्स्ट पेज पे जब जो साइट रैंक हो जाती है ना, तो उसको मतलब एक दफा पीछे तो उसने जाना ही जाना है। जारी बात है, जो पीछे वाली जो साइट्स हैं जो इतनी ज्यादा ज्यादा मतलब और अच्छी जो साइट्स के ऊपर क्या लगवा रहे हैं, आर्टिकल लगवा रहे होते हैं, तो वो उनको गूगल उनको मौका देता है, वो चीजें जो आगे हैं, ठीक है, जो मतलब ज्यादा बूस्ट कर रही हूँ उन्हें।
जी गूगल सर की ना मेरा। पुलिस ही ऐसी है, गूगल क्या करता है कि 6 मंथ बाद ना अपडेट दे देता है। उसमें फिर क्या होता है कि जो ऐसी साइट्स होती है ना जो कि गूगल पे पहले रैंक होती है, लेकिन वो गेस्ट पोस्टिंग करवा करवा के दूसरी वाली जो है ना वो ज्यादा रैंक हो जाती है। गूगल जैसी अपडेट लगाता है, जो गूगल के फर्स्ट पेज पे होती है वो पीछे वाले पेजों पे चली जाती हैं, और जो पीछे वाली पेजों पे होती है वो आगे वाले पेजों पे आ जाती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने क्या करवाई, अपनी साइट की गेस्ट पोस्टिंग करवाई जी। सर तो मेरा यही सवाल था कि जो हमने लिस्ट बनाई है ना 1K वाली, 1K ट्रैफिक, 25 DADR, तो उसको भी हम्म। सर हम क्लाइंट के तौर पर डील कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसी तो आप लाजमी करें ना, मैंने आपको बताया था यार, जिसकी ट्रैफिक 1K है या 1K से कम है, आप उसको एज अ क्लाइंट के तौर पे हैंडल करें। ठीक है सर। एक और सवाल है कि जो आमिया, आप तो काइंडली वो क्लाइंट टेम्पलेट सेंड कर दें जो हमने क्लाइंट से बात करनी है। और यार वो दूसरी बात सेंड ये, हुए हुए हैं यार क्लाइंट के। जो एडमिन एडमिन वाले हैं। अच्छा। जी, एडमिन वाले हैं तो। और ये दूसरी बात ये है कि जो क्लाइंट में हम डील करेंगे ना, हम उसको टेम्पलेट में बात करेंगे, तो हम उसको ये कहेंगे कि हम उसके साथ एडमिन डील करेंगे या ऑथर डील करेंगे, जो क्लाइंट के साथ हम बातचीत करेंगे। नहीं, अगर आपके पास जो वो साइट रिक्वायरमेंट कर रहा है, अगर वो आपको कहे कि मुझे ये साइट चाहिए, उस साइट का अगर आपके पास ऑथर हो तो फिर आपने उसे कहना है कि आपको ऑथर ऑथर पोस्ट चाहिए या फिर एडमिन। अगर आपके पास डायरेक्ट एडमिन है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसे एडमिन के ऊपर ही मतलब जो है ना वो मादा करें कि मतलब ये एडमिन पोस्ट है, ये परमानेंट लिंक होगा, ये है फलां है। मतलब जो चीज़ आपके पास मौजूद है ना आप उस पर उसे एग्री एग्री कर लें। अगर दोनों ही हैं तो आप उसे बताएं कि मेरे पास ना इसका ऑथर है और ऑथर आपको इतने में मिल जाएगा बस। सर तो हम तो उस तरह करवा सकते हैं ना, हमारे पास आपकी लिस्ट है वो जो गफरान आदि वाली, तो हम वहां से उनका ऑर्डर लगवा सकते हैं और आप फिर बिल्कुल। हमारी एडमिन डील लगवा दें। हाँ हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं, क्यों नहीं लगवा ठीक सकते। है सर। दूसरा ये ना कि जो फाइवर है ना, फाइवर, उसमें हाँ जो, हाँ उसमें कुछ वो होते हैं ना ट्रांजैक्शन वगैरह, तो हमने हाँ इस पे हाँ। कुछ अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, या उसका वो कैसे फाइबर, काम हाँ करता जी। है? जब मतलब फाइबर के ऊपर आपने ऑर्डर वगैरह लेना है, या फिर जब फाइबर के ऊपर आपका ऑर्डर लगा, या फिर आपने क्या किया कि फाइबर के ऊपर ना रिव्यू ले लिया मुझसे, आपने कहा कि सर मुझे ना फाइबर के ऊपर रिव्यू लेने हैं। ठीक है, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल $20 का मैंने आपको रिव्यू दे दिया, अब वो $20 आपके किधर आ गए, फाइबर में। लेकिन जब आप फाइबर में विजिट करोगे ना तब वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है सर। जैसे अभी जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, ये एक बंदे का काम है या इसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है? नहीं नहीं, एक बंदा देखें, हर बंदा जो है ना वो काम जब स्टार्टिंग पे हो जाता है, लेकिन यह है कि टीम वर्क ऐसा है कि मतलब फेसबुक पे अगर आपको कोई अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं तो आप टीम वर्क भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि जो काम आपने 1 मंथ में करना है वो आप 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है सर। जैसे अभी जो 3-4 महीने के बाद नहीं हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, मतलब हमें हमारा हाथ सेट हो जाएगा गेस्ट पोस्टिंग में ना, जी और बिल्कुल। जैसे फिजिकल के स्टूडेंट्स है वो आपसे मतलब वो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपसे मतलब गाइडेंस ले रहे हैं ना? फिजिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब हाँ ये है कि उन्होंने जैसे कि आज उनका जो लास्ट डे था, उनका भी कोर्स कंप्लीट हो गया, वो भी चले गए। और आप भी जी परेशान ना हो, आप भी मतलब वैसे ही रहेंगे, मैं आपका ग्रुप जो है ना इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा। जी जी, मतलब वो आपके अंडर काम करे, मतलब हेल्प हेल्प हो तो आपसे वो रब्ता कर लेते हैं। हाँ, तो आप भी सर अगर आपको किसी भी किस्म की कुछ मतलब हेल्प हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपके ठीक साथ है अपना जो पर्सनल नंबर है वो भी शेयर करता हूँ। सर। तो बात ये है ना कि अगर 3-4 महीने बाद नहीं है, अगर हमें कोई ऑर्डर आए, तो हम फिर भी सर सैफ जो है ना फेसबुक वाले, जो उनके पास वेबसाइट है, तो हम उनको ऑर्डर दे सकते हैं सर सैफ दे को? सकते हैं, दे सकते हैं, आप उन्हें कह दें वो आपका ऑर्डर कंप्लीट करवा दे। ठीक है। और सर जैसे फाइवर है ना, हम अभी बिगिनर है, हमें कुछ नहीं आता है ना, और हमारा बिल्कुल। हमारा कोई हमने वो मान लिया मतलब कुछ हो गया हमारे साथ अकाउंट में, और हमारा रैंकिंग खराब हो गया, रिव्यू खराब हो गए, तो हम उसको दोबारा रैंक कैसे करवाएंगे फाइवर अपने अकाउंट को? फाइवर का जब एक दफा आपका इसी तरीके से अगर हो गया ना तो आप दोबारा से बनाएंगे, लोगों के लेवल 2 के होते हैं, लेकिन वो ना रिव्यू जब लगवाते हैं ना तो वो ना ऐसे रिव्यू लगवा लेते हैं जो कि सही नहीं होते, मतलब उन पे ना VPN के जरिए वो लगवा लेते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में बड़े लोग ऐसे हैं जो कि रिव्यू दे रहे हैं, वो कहते तो बाहर के हैं लेकिन वो पाकिस्तान में बैठ के ना VPN लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ना आपका जो फाइवर है उसके ऊपर वार्निंग आ जाती है। ठीक है, तो हमने ये वाला चक्कर ही खत्म कर दिया, हमने ना सारे के सारे ऑर्गेनिकली बाहर से बेसिकली लिए हैं। ठीक है, और उधर से डायरेक्ट हमने ऐसा कह लें कि ना डायरेक्ट जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ ही हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, कुछ दोस्त थे कुछ क्लाइंट्स थे, उनको सब करके फिर हमने अपनी जो गिग्स हैं उसके ऊपर एज अ जिसे कहते हैं ना टास्क वो लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबकी गिग्स जो है ना वो अच्छी रैंक हुई। तो फिर हमने वो वीडियो बनाई, फिर हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा, फिर ये सारी चीजें की, इसलिए ना
बाकियों की निस्बत हमारी जो है ना वो प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब 2 400 जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है। सर अगर हमारी रैंकिंग खराब होगी, रिव्यू खराब हो गए, फिर दोबारा हम अकाउंट बनाएंगे? जी बिल्कुल ऐसी है, मतलब अगर वो एक दफा डी रैंक हो गया तो फिर दोबारा आपको रिव्यू लगवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप रिव्यू ऑथेंटिक लगवाते हैं तो फिर वो डी रैंक होता ही नहीं। सही हो गया। सर जैसे गेस्ट पोस्टिंग है ना, हम एडमिन वेबसाइट पे लगाते हैं ना, तो वो हमें अलग चार्ज करेगा आर्टिकल के, और अलग चार्ज करेगा हमारे लिंक इंसर्शन के, है मैं ना आपको सर? बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक क्लाइंट आ गया, ठीक है, अगर वो क्लाइंट आपसे कहता है कि मैंने ये वाली साइट, उसने एक पसंद कर लिया, आपने उसे सैंपल के तौर पे कुछ साइट सेंड की, उसने एक सिलेक्ट कर ली, आप उसे करेंगे जी सेंड मी मतलब आर्टिकल ना, आप मुझे जो आर्टिकल है वो सेंड करें। अगर वो आपको कहता है कि मेरे पास आर्टिकल नहीं है, तो आप खुद ही मतलब आर्टिकल राइट कर ले। तो आप उसे कह देंगे ठीक है, $10 भी ज्यादा लूंगा, मतलब पहले उसके साथ अगर डील आपकी $20 में होगी ना, तो अगर वो कहता है कि आर्टिकल भी आप लिखेंगे तो आपने $10 उससे ले लेने हैं और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने हो गए, $30 बस। तो $10 में से अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन ये $1500 मेरे ख्याल में बनता है, $10 का ना, आ, सही हो गया। 3000, सॉरी, $3000 बनता है। ठीक है, $10 का $3000 बनता है। अगर $3000 में अगर आप 500 का टूल लगा के बाकी काम कर लें, फिर भी आपको 2500 आपको पीकेआर में इजीली बच जाएगा। सही हो गया, ठीक है। अब सर जैसे अभी अभी तक जो आपने हमें कराया काम ना, आपने यही कराया कि हमने वो जो वेबसाइट की लिस्ट बनानी है, अभी तक हमने काम किया है ना। जी जी। तो हम ये खुद गेस्ट पोस्टिंग कब करेंगे, मतलब लिंक इंसर्शन वगैरह जो बैक लिंक्स हैं लगवाएंगे, ये हम थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं या हम खुद सीखेंगे अब? कोई हाल नहीं तुम्हारा यार, अभी तक तुम्हें यही समझ नहीं आई। अल्लाह के बंदे, हम ना थर्ड पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं। हम दोनों बंदों के साथ रابطा कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ भी और एडमिन के साथ भी। एडमिन वो बंदा है जो कि जिसकी साइड रैंक है और वो मालक है, और क्लाइंट वो बंदा है जिसकी साइड डी रैंक है, उसने अपनी साइड रैंक करवानी है। हम उसे कहते हैं कि आपकी अगर मैं इस साइड के ऊपर आपका लिंक लगवा दूं तो आपकी साइड रैंक हो सकती है, गूगल के फलां फलां पेज पे आ सकती है। ठीक है। तो अगर वो आपको मतलब आप उसका आर्टिकल लगवाते हैं तो आप क्या कहते हैं, एडमिन से आप कहते हैं, जो कि मालक होता है ना साइट का, उसे आप कहते हैं कि अगर मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगाता हूँ तो आप कितने पैसे लेंगे। वो कहता है कि मैं आपसे $50 लूंगा। ठीक है। तो आपने एडमिन से आपने डील कर ली कितने की, $100 की। तो आपने स्पून से आर्टिकल भी लिखा तो $110 में कर लिया। तो $110 ले क्लाइंट से, और एडमिन को कितने दिए, 50। बाकी आपका प्रॉफिट। मतलब हम सर एज अ बैक लिंक थर्ड पर्सन। वगैरह वो सब एडमिन लगवा देगा? हाँ एडमन करता है, लिंक सेशन भी एडमन करता है। ठीक है, ठीक वो है सर, मसला नहीं। ये जो बैकलिंक आपने। जो है ना, बैकलिंक जो है ना बेसिकली गैस पोस्टिंग का दूसरा नाम है बैकलिंक। ठीक है सर, जो आपने कल लेक्चर दिए ना, वो जो सैम रश का है ना, हाँ तो हाँ। मुझे एक चीज समझ नहीं आई। काइंडली सर अगर पॉसिबल है मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं, मैंने आपको चीज दिखानी है एक। नहीं मुझे वैसे ही बता दें। ठीक है सर, जो सर साजिद भाई हैं, जो सजाद भाई जो भी है, तो हाँ उन्होंने, मैंने उनसे पूछा भी कि सैम रश बेहतर है या एच आर एफ, तो कहते हैं एच आर एफ पे टूल बेहतर है। तो जो सर ने कल एग्जांपल दी डिजिटल करेक्ट मैक की, टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट की, हाँ हाँ हाँ। सैम रश पे उसकी 8 लाख ट्रैफिक शो हो रही थी, है ना जी सर? जी। और सर वही वेबसाइट मैंने सर सजाद भाई को दी थी, उसमें ट्रैफिक 1 के शो हो रही थी, वही पेड ना टूल यार, से। मेरी बात सुने, हमने ना कल आपको बताया, अब देखें सैमरश के ऊपर कुछ ऐसी साइट्स थी जिनकी ट्रैफिक 1 के शो हो रही थी, कल के लेक्चर में आपने शायद देखा। और वही हमने AHREF जो पेड टूल है उधर से जाके चेक की तो उधर 5 6 लाख शो हो रही थी। ठीक है सर ना। ये ऊपर नीचे होता रहता है? हाँ शो होता रहता है। अब जो एडमिन होता है ना, एडमिन जो वेबसाइट का मालक होता है, उसे इन चीजों का इल्म होता है। ठीक है, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये ऐसे है ये ऐसे है। उसे पता है कि मेरी साइट्स कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है। उसके बाद सर ने आपको एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि एक इंडिया की साइट थी जो कि जिसके ऊपर अच्छी हाई ट्रैफिक थी, लेकिन फिर उसके बाद उसकी ट्रैफिक क्या होगी, लो होगी, फिर थोड़ी सी हाई होगी, फिर लो होगी। मतलब ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, इसका कोई मसला नहीं। सर अगर हम एक वेबसाइट सैमरश पर भी निकाले और एच आर टूल पे भी निकाले, हम कंसिडर कौन सा करेंगे जिसपे ट्रैफिक हाई होगी? यार क्लाइंट है ना, क्लाइंट आप उसे अगर AHREF की बता रहे हैं ना अपने क्लाइंट को, तो आप उसे बस सीधी सीधी बताएं भाई AHREF से चेक की है, इतनी ट्रैफिक है, डन। ओके। अगर वो आपसे कहता है कि मुझे सैमरश की चेक करके दो, तो आप उसे बताओ भाई सैमरश कितनी है, रोला ही नहीं। पहली बात तो ये वो ज्यादा प्रेफर ही करते हैं AHREF को। ठीक है। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं भी सैमरश की ट्रैफिक हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। बेसिकली जी। सैमरस जो है ना वो आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट साइट्स का डाटा निकालने के। राइट फॉर अस के अलावा, राइट फॉर अस से तो सारी दुनिया ही सर्च कर रही है ना, सारी दुनिया, सॉरी मतलब डिफरेंट लोग सर्च कर रहे हैं।
सारे के सारे राइट फॉर अस प्लस जो जो लिख रहे हैं। लेकिन जो सैमरस से आपको साइट्स मिलेंगे ना, वो उनसे डिफरेंट मिलेंगे। अब समझ आपने आ गया होगा शायद। ठीक है। और सर हमारा ये Zoom 7 जो कोर्स है बैच, ये कब खत्म होगा? ये सुबह लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद सर और लेक्चर नहीं होंगे? नहीं, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है। और सर आप जैसे आपका यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब पर गुफरान आदि के नाम से, हाँ हाँ तो सर आपने इसमें एक बार एक बात की थी कि जो Zoom बैच 4 है ना, 4, हाँ हाँ। उसमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया था, वो जरा आप शेयर कर सकते हैं? यार क्यों, किधर लेके जा रहे हो लेक्चर को? काफी बता क्वेश्चन हो दें। गए मेरे ख्याल से। चले मैं आपको बता देता हूँ। वो खैर एक्सपीरियंस अच्छा ऐसे नहीं रहा कि हमारे ना एक लड़का था, मैं उसका नेम नहीं लेता। वो पहले फिजिकल में था ना, तो जी सर। फिजिकल में आया तो आपको पता है कि कुछ शापर भी होते हैं, कुछ मतलब बच्चे अच्छे भी होते हैं। तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर, जो इसे मैं कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस था ना। तो मतलब ये है कि कुछ ज्यादा ही ओवर था। तो उसे हमने कहा कि ना, उसने इधर थोड़ा सा कुछ झगड़ा झगड़ा हुआ उसका किसी स्टूडेंट्स के साथ ना, क्लास के दौरान ही। सॉरी, क्लास के दौरान कह रहा हूँ कि क्लास के अंदर ही। क्लास तब नहीं थी हो रही थी ना, कि क्लास के मतलब अटेंडेंस से पहले ही। तो वो थोड़ा बहुत मतलब झगड़ा हुआ। तो ये है कि मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपका टीचर हूँ ना, तो आपको पता है कि यार जैसे भी हैं मतलब सर मेरे टीचर हैं, तो अगर मैं आपको कोई बात करूँ तो आपको माननी चाहिए, मतलब दोनों को माननी चाहिए ना। तो वो मतलब जिसके साथ उसने झगड़ा किया वो थोड़े से एजेंट थे। ठीक है। तो हमने कह दिया यार कि अगर कोई मसला मसाइल है तो आप, कोई मसला नहीं है, आप छोटे हो, आप माजरत कर लें बस। उधर से खैर उसकी थोड़ी वो बहस हुई, उधर से मतलब उसको फ्री किया। और वो जनाब को ना मतलब हमने ना उधर से मतलब भगा दिया कि नहीं यार आप जाएं सुकून से घर। तो खैर उसने ना सर गुफरान आदि ने कहा नहीं यार ऐसे नहीं है, अब ये इतनी दूर से आए हैं तो कोई मसला नहीं। उसको हमने भी ना बात मैं खत्म करता हूँ। उसको हमने ना क्या किया जी, जूम में ऐड कर दिया कि यार ना आप जूम में रहें, आप घर चले जाएं। ठीक हो गया। सैयद सो गया। जी जी, ठीक हो गया। तो वो सही जूम बात। में ऐड हो गया। अब उसने जूम में जाके क्या किया कि हमने ना ग्रुप बना दिए, जैसे मैं आपका अभी जो ग्रुप है वो बना दूं, ठीक है। तो जैसे ही ग्रुप बनाया तो उसने ग्रुप में शुरू कर दिया जी, ये तो ऐसे थे, वो उधर ऐसे था, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब बाकी स्टूडेंट्स के साथ मतलब उसने ना वो सारी की सारी जो था ना, वो कहते हैं कि एक गंदी मछली हो ना तो पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो उसने ना मतलब उसमें से कोई एक दो और साथ मतलब शापर अटैच हो गए। तो वो ऐसे करके बस हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब उनके साथ ठीक नहीं रहा। तो फिर जब स्टूडेंट्स जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स ना करे तो टीचर का दिल भी नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा अगर वो स्टूडेंट्स अच्छे ना पढ़ रहे हो, टीचर भी आगे बस वो अपना टाइम पूरा करके चला जाता है, ऐसे ही होता है ना। जी ऐसा ही होता है। तो बस वो इसीलिए सर ने कहा होगा सरसरी तौर पे यार उनके साथ हमारा को, बाकी अल्लाह माफ करे, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी थी। वो भी उसमें से माशाल्लाह बड़ी अच्छे स्टूडेंट्स है। मेरे साथ दो चार मेरे एज अ टीम मेंबर के तौर पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक दो आप ही हैं मतलब लड़कियां, और एक दो भाई हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छी अर्निंग जा रही है उनकी। ठीक है। सही हो तो गया सर, जरूरी नहीं थैंक है यू। ये तो रिस्पेक्ट है ना। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो जारी बात है, फिर आप भी आगे से धोखो करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले। अगर आप मेरे साथ रिस्पेक्ट में अपना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो मेरा तो कोई दिमाग खराब है, मैं आपके साथ ऐसे बात। सर वैसे आपने कहा था कि जो कोर्स होगा ना वो 2 महीने का होगा। और 2 महीने का नहीं, पही जान दिख रहा वो फिजिकल का कहा था, लेकिन 45 दिन का कोर्स था। और उसमें ऐसे था कि उसमें ना एसईओ भी ऐड थी वो फिजिकल वालों के साथ ना, कि हम आपको जो एसईओ वो करवाएंगे। उसके बाद हमने ना इंटर्नशिप भी साथ मतलब करवाई थी 1 मंथ की। मतलब सर कल 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 के बाद फिर हम अकेले मतलब हम खुद काम करेंगे? नहीं नहीं, मैं आपके साथ हूँ यार, आप अकेले क्यों? हम ना ऐसा किया करेंगे ना, ये वक्तन फवक्तन कोई लेक्चर रख लिया करेंगे। ये सर की जो है ना जो शादी है ये खत्म होगी ना 17 के बाद, हम दोबारा लेक्चर रख लेंगे यार, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। सर ये काइंडली ग्रुप बना दे, व्हाट्सएप जितने भी मेंबर्स हैं ना ग्रुप बना हाँ दे। बस और ये नहीं, जो अच्छा एक और बात बताऊं, उस बंदे ने क्या किया कि फिर ना जैसे अभी जूम पे हमारे लेक्चर होने हैं ना, जी। जैसे मैं आपको सेंड करता हूँ, अब वो क्या करता है कि हर उनमें से ना एक बच्चा जो एडमिशन ले लेता है, वो बंदा किसी न किसी का एडमिशन करवा लेता है। और इधर से वो लिंक उठा के फेसबुक अपना जो यूट्यूब चैनल उसने बनाया हुआ है, वो उसके ऊपर सारे के सारे जो लेक्चर डाल देता है। तो वो कहता है चलो जो गुफरान आदि जो है ना इनके लेक्चर इधर से लें जी, जूम के लेक्चर हैं, ये है वो है फलाना है। हालांकि हमारा हर जो कोर्स है ना वो पहले दूसरे कोर्स से डिफरेंट होता है। मतलब नई जो है ना नई स्ट्रेटजी के साथ, नए तरीकों के साथ वो सारी जो चीजें चल रही ठीक हो गया सर, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा लेक्चर हैं। अपना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चलेंगे, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन खत्म हो गया होंगे।
जी जी सर, इंशाल्लाह खत्म होगी। चलें जी। शुक्रिया। चलिए अब हम चलते हैं जी अपने सैमरश की तरफ। ये सैमरश मैंने आपको लॉगिन करना सिखा दिया। अब हम करते हैं जी, चलें जी साकिब का भी सवाल ले लेते हैं जी। चलें भी साकिब, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, साकिब कैसी हो? जी ठीक ठाक सर, दुआएं। सर मेरा थोड़ा सा एक सवाल था कि जैसे कि ना मैं इस कोर्स से पहले फाइवर पे काम कर चुका हूँ, लेकिन बस वही कि जो मतलब कि मुझे पहला क्लाइंट मिला ना, वो स्कैमर मिला। हम्म। तो उसके बाद मेरी आईडी मतलब कि उसने मुझे रिव्यू मतलब कि 3 स्टार तकरीबन दिए। तो उसके बाद फिर मैंने रिव्यू बाय किए, ये हम्म 2021 की बात है, हम्म। अक्टूबर में। अच्छा, उसके बाद मैंने 2021 के अक्टूबर का अकाउंट बनाया था। जी जी। अच्छा सर, उसके बाद मैंने रिव्यू भी बाय किए तकरीबन 8-10 हज़ार के। अच्छा यार, मैं आपको बताता हूँ साकिब, अब आपने उस चक्कर में नहीं डलना। अब कोई अगर ऐसा हो ना, आपने अकाउंट रैंक करवाना हो, तो आपने सीधा मुझे मैसेज करना है, ठीक है? जी जी। अच्छा सर, एक बात, अभी तो बायर रिक्वेस्ट खत्म हो गई है, तो अब हम मतलब कि जितनी भी गिग रैंक कर ले, लेकिन कोई मतलब ऑर्डर तो नहीं आएगा फिर? नहीं नहीं, ऑर्डर आ रहे हैं। ऑर्डर आ जाते हैं, मसला नहीं है। नहीं सर, बायर रिक्वेस्ट के अलावा भी नई गिग पर आ जाएंगे जिस पे मतलब कि कोई चीज ही ना हो। नहीं नहीं यार, आप उधर से फेक रिव्यू लोग लेंगे ना, अब 4 से 5 या 6 से 7 जब आपके ऑर्डर लगेंगे, तो आपकी गिग जो है वो बूस्ट करेगी, तो तब आपके ऊपर जो ऑर्गेनिकली ऑर्डर है वो लगना स्टार्ट हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक जी। सर। उसके बाद है ये राय आमर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है जी, आवाज़ आ रही है सर? जी जी राय साहब, अल्लाह का शुक्र। अच्छा साकिब, आप अपनी तरफ से ना अपना माइक ऑफ कर दें। जी। अच्छा सर, मेरे एक दो क्वेश्चन थे, वो आप सुन लें तो अच्छा होगा। जी जी भाईजान वैसे बोल। तो मैं व्हाट्सएप पे कॉल पे कर रहा हूँ, आप पिक नहीं की सर। नहीं नहीं, करें करें, बेसिकली क्लास हो रही होती है ना। सर वो, अच्छा सर, वो ना क्लाइंट का मैसेज आया था इस पे, लिंक्डइन पे। हम्म। तो वो कह रहे थे कि मुझे जो है ना ज़रूरत है इसकी डीए की। अच्छा, वो मेरी अपना वेबसाइट टीए पे डीए नहीं आ इंक्रीज रहा कराना चाह रहा है। है जी। सही हो तो गया। उसको अब मैं क्या क्या मेल करूँ उसको? मैं ये बताऊं कि आप जो है उसकी एसईओ करवाएं? आप उससे करें कि अपनी साइट का जो लिंक है ना वो सेंड करें। जब वो आपको अपनी साइट का यूआरएल सेंड कर देना, तो आपने मुझे उसने तो सेंड सर, कर देना। उसने तो वो मुझे भेजी है, वो कह रहा है कि मेरी वेबसाइट चेक करो। वो मैंने चले ट्रैफिक मैं चेक ना, की, वो जीरो। मैं क्लास के बाद ना मैं खुद उसे चेक जी करूंगा, उसका स्टैट वगैरह चेक करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम उसका जो डी है वो बढ़ा देंगे और कितने में बढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं, हम उसके बैकलिंक वगैरह लगा के बढ़ा देंगे उसे। सर, फिर मैं उस वेबसाइट का यूआरएल आपको सेंड कर दूं व्हाट्सएप हाँ पे? मुझे कर दो, कोई मसला। जी आ गया ठीक जी है। नेक्स्ट, साजिदा फातिमा। जो जो इधर क्वेश्चन है उसके बाद जी नरेश कुमार की बारी है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आप ही कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ऐसी है कि वो जो कीवर्ड आपने सेंड किए थे ना, वो पूरी मैंने उसकी ना लिस्ट तैयार कर ली है ना। साथ में मैं वो अ, मतलब हेलो। जी जी, आवाज आ रही? जी जी। अच्छा जी सर, साथ में उसकी मैंने ईमेल भी मतलब हंट कर लेती हूँ ना। पूरी लिस्ट एक ही दफा तैयार करती हूँ, मतलब ये नहीं कि ईमेल बाद में मतलब ढूंढूं फिर वो तो मसला बन जाता है ना। वो तो मैंने तैयार कर ली है सर सारी। जी जी। तो सर ये सारा जो लिंक्स हैं वो सर को इसी तरह सेंड करने हैं, और जो सर हमें वो निकाल के देते हैं, ट्रैफिक निकाल के देते हैं सर, क्या उधर से वो पेस्ट करके इधर लगा लें या वैसे ही रहने दें वो जो सर ने सेंड की होती है? मैंने ये भी आपको एक दिन पहले समझाया था कि आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है। आप ही जो आपने अपनी जो लिस्ट बनाई है, जो आपने अपने यूआरएल लिखे हुए ना एक कॉलम के अंदर, जी जी। ठीक है, जब आप वही मतलब जो है ना वो एक्सेल शीट या फिर मतलब आपने सेंड कर दी सुजात भाई को, आपको सुजात भाई बैच एनालिसिस निकाल के देंगे, ठीक है? जी जी। उनकी शीट में जो यूआरएल होंगे ना, वो यूआरएल आप कॉपी करें और जो आपके अपने यूआरएल है ना उसके आगे एक कॉलम और बना लें, ठीक है, इंसर्ट कर लें, उसमें वो सारे के सारे पेस्ट कर दें। फिर उनमें से देखें, देखते जाएं जो जो सेम है, मतलब जैसे अगर उधर भी स्कूप पर थे तो सेकंड में स्कूप पर था रही है,
मतलब वो आपकी ना एक अरेंज बन जाएगी, तरतीब बन जाएगी। फिर सुकून से आप जो है ना, वो जो आपको उन्होंने बैच मैसेज भेजा होगा ना, उसकी जो ट्रैफिक है वो उठाएं और सुकून से उधर ऐड कर दें। इसी तरीके से उसका डीए उठाएं, कॉपी करें, सारा का सारा उधर ऐड कर दें। ठीक है, अगर उनमें से कोई एक दो साइट्स ऊपर नीचे हो गई हैं तो वो सेल आप क्या कर दें, डिलीट कर दें, बस बाकी सारा ओके कर। ठीक है। और सर क्या हम AHREF का जरा बता दें, वो हम नहीं कर सकते? AHRF आप ही जो ना वो ज्यादा महंगा होता है, को कॉस्टली होता है, लेकिन ये है मतलब उसमें का? उसमें उस हाँ, लेकिन और वो तकरीबन 60+ होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो नहीं। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि उसमें एक छोटा पैकेज भी है। ठीक है, मतलब वो मेरे ख्याल में 4 से 5 हज़ार रुपये के दरमियान में वो मिल जाता है, लेकिन उसमें ये है कि क्रेडिट और उसमें थोड़े से कम होते हैं। अच्छा सर, फिर अगर हम बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, सारा हमने ये काम तो ये करना ही है, तो फिर सर आप हमें ये प्रोवाइड करेंगे ना, जी, मतलब दोबारा आप अगर हम करवाएं आप तो ना फिर हमें। आप राबता कर लीजिएगा, मैं आपको मतलब जो है ना वो ले दूंगा, कोई मसला ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं। जी मैडम। जी, उसके बाद हैं जी अहमद फयाज। अहमद। जी अहमद फयाज, मैंने आपको अनम्यूट किया। उसके बाद इकरा भी हैं, उन्हें भी अनम्यूट वालेकुम किया। सर। वालेकुम सलाम जी भाईजान, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। सर। मुझे ये पूछना था, एक क्लाइंट का मैसेज आया था। हम्म मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है सर। जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप है ना, तो उस पर व्हाट्सएप भी किया मैंने हम्म आपको, स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड किए। वो सर ब्लॉग कमेंट्स के बारे में पूछ रहा था। हम्म। कि मुझे ब्लॉग पे कमेंट्स चाहिए, और उसकी प्राइस थी 1 PKR पर कमेंट। यार इसको छोड़ो, और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। नहीं सर, बस यही ये हम ना गैस पोस्टिंग का कर रहे हैं, उससे कहेंगे अगर आपने गैस पोस्टिंग करवाना है तो मैं आपकी साइट का लिंक है, हायर अथॉरिटी वाली जो साइट है उसके ऊपर लगवा सकता हूँ। कमेंट नहीं है, वो छोड़ें इस काम को। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप ही आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं, फाइबर से रिलेटेड है। एक तो हमने जो नॉर्मल ऑर्डर होता है हमने वो लगा दिए, और एक होता है उसके सेकंड, बाद अगर कोई। जोया बाबर को भी मैंने अनम्यूट किया। जी जी, आप ही बोलें। जी, उसके बाद ये होता है कि हम किसी के साथ चैट कर रहे होते हैं तो हमें उसे कस्टम ऑर्डर देना पड़ता है, तो काइंडली वो हमें किसी इसी लेक्चर में करवा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में, कि वो कस्टम गीग ऑर्डर के हम ऊपर किसी ने बना के सेंड गीग के करके आए ऊपर हैं। आपने जो कस्टम ऑफर बनानी है फाइबर में, जी जी। मैं बताता हूँ। जब आपकी गिग ओपन होती है ना, ठीक है, तो जी गिग के ना नीचे जिधर आप मैसेज कर रहे होते हैं, जी। उधर लिखा होता है क्रिएट अ कस्टम ऑफर, बस कुछ भी नहीं है। कस्टम ऑफर में पता है क्या होता है, जस्ट आपने प्राइस डन बतानी होती है उसे, और आपने टाइम बताना होता है। उसमें मतलब जो भी चीजें आप लिखना चाहें ना उसमें लिख के आप उसे सेंड कर सकते हैं। अभी मैं 2 दिन में मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट करूंगा, ये परमानेंट लिंक होगा। इसका जो अपना क्या उसे कहते हैं, डू फॉलो एक होगा या दो होंगे, आर्टिकल मैं लिख दूंगा, या फिर वो जैसे मतलब वो आपको बता देगा ना, वो सारे के सारे आप चीजें उसमें लगा के कस्टम ऑफर में चलेंगे, डन करेंगे, मैं 2 दिन में आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा, बस वो उधर से कस्टम ऑफर आपके एक्सेप्ट कर लेगा। और आप उसे बता ओके। देंगे कि $5 है। अगर आपकी गिग कस्टम ऑफर ना तब भेजते हैं जब आपकी गिग हो $20 की, और आपको ऑर्डर आया हो कितने का, $5 का, मतलब 100 200 इस तरह होता है कि वो आपके गिग से ज्यादा उसका रेट है। एंड सेकंड सर, इसके अंदर जो पहले हमने उन्हें अपनी लिस्ट वगैरह दिखाने, क्योंकि ऑब्वियसली चैट के ऊपर वो हमसे सब कुछ मांगेंगे, तो ये बिल्कुल फाइवर yes। हमारे मतलब बैन तो नहीं कर देगा इस चीज पे कि जिस तरह व्हाट्सएप आपने नंबर नहीं वगैरह मांगनी, बैन करता है? आपने नहीं मांगनी। अगर आप कोई फेक मतलब लगवा रही है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे मैसेज किया कि लगवाएं, वो जो बाहर वाला जो बंदा होगा ना वो आपसे कहेगा, अगर आप जी फैशन किया ना, वो आपसे कहेगा मुझे फैशन के रिलेटेड कुछ साइट्स अगर आपके पास है तो मुझे वो चेक करवाएं। आप मुझे सेंड करेंगे सैंपल के तौर पे, वो एक सिलेक्ट उसमें कर लेता है, तो फिर आप उसके साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग करें। उसको प्राइस अगर ज्यादा बता रहे हैं, अगर आपने कस्टम ऑफर भेजनी है, तो वो कहेगा नहीं नहीं इतने में नहीं, इतने में कर दें, तो आप उसे कहें चलें जी $5 में हम डन करते हैं। तो ये जो हम उन्हें सैंपल साइट्स दिखाएंगे, हम उन्हें लिंक शेयर करेंगे चैट पे? जस्ट यूआरएल बस।
ओके। और सर इसके अलावा पहले मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो काइंडली मुझे फाइवर के रिव्यूज के रिलेटेड थोड़ा सा बता दें कि आप पेड दे रहे हैं। नहीं, फ्री में दे रहे हैं। तो सर ये लाजमी है कि मतलब गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ही हो, जिस तरह अगर मेरी कोई और गिग्स हैं तो मैं उनके ऊपर करवा सकती हूँ? हाँ, लगवा सकती हैं, जरूरी नहीं है क्या ये गैस पोस्टिंग हो, कोई मसला नहीं आपकी। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी वेलकम। उसके बाद है ये जोया बाबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप यार? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं। एक तो मैंने कि 400 वेबसाइट्स का डाटा निकलवाया है, माशाल्लाह। जिसमें जो है ना डोमेन्स के आगे कॉलम है वो मोड का है, जिसमें प्रीफिक्स और सब डोमेन्स लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? कैसे कैसे प्री फिक्स हो रहे? मतलब यूआरएल के आगे ना मेंशन है कि प्रीफिक्स, कुछ वेबसाइट्स के आगे प्रीफिक्स लिखा हुआ है और कुछ के आगे लिखा हुआ है सब डोमेन्स। सब डोमेन और प्री फिक्स। आप ऐसा कीजिएगा, ये जो इसका ना मतलब स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कीजिए। अच्छा वो ठीक बाय है। मिस्टेक हाँ हो गया होगा, लेकिन आप सजाद भाई को मुझसे बता सकते हैं कि मेरा ये इशू आ रहा है, वो आपको सॉल्व जो है ना वो करके दे दें। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये कि आपने क्लाइंट की ईमेल टेम्पलेट्स अभी तक सेंड नहीं की। मुझे लगता है कि मैंने आप ग्रुप में सेंड की है, चले मैं नहीं, दोबारा वो देख लूंगा आपने फिर मैं सेंड करूँ। वो वेंडर पहले के भी लिए मेरे की ख्याल थी, में क्लाइंट्स की नहीं जो की अभी। सैयद भाई हैं उन्होंने मेरे ख्याल में अभी मुझे बताया। मैं अच्छा देख के ठीक है। अभी नहीं बता। और एक क्वेश्चन और ये है कि जब हमारा ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर हमें ये कंटेंट राइटिंग वाला चाहिए टूल, या हमें एसएमएस वगैरह चाहिए, तो हमें बाद में अवेलेबल होगा? बाद में जो सैमरश है वो आपको 500 में नहीं मिलेगा, लेकिन जो कंटेंट राइटिंग का टूल है ना वो भी जी आपको जी 500 में नहीं मिलेगा, वो आपको 550 में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम ना वो उनसे बाय कर लेते हैं ना, तो फिर आपको पता है जो जी। चीज़ हम ज्यादा मतलब ना लोगों के लिए बाय करें वो थोड़ा सा रेट उसका कम हो जाता है। मतलब ये है कि हम उसे ना उसे कहते हैं हमें बल्क में चाहिए और डेली बेस पे चाहिए, तो फिर हमारी उनके हाँ जी। साथ लेके दी। जैसे फिजिकल वाले थे उनको भी हमने लेके दिया, आप हैं आपको भी लेके देंगे। तो वैसे अगर मार्केट से आप देखेंगे तो वो 1200 रुपए का मिलता है सैमरश ना। अच्छा हाँ, तो ये हम उनसे मतलब ज्यादा बाय करते हैं, इसलिए हमें वो इतने में दे देते हैं। ठीक है। और दूसरा सर ये बता दें कि फाइवर पे, मतलब जैसे अभी सर गुफरान बता रहे थे कि उन्होंने तो अभी स्टार्ट लिया है फाइवर पे, ये थोड़ा टाइम पहले ही, मार्च में शायद हाँ, हाँ, 2023 में। तो हाँ। हम लोग अभी से ही फाइवर पे गिग वगैरह स्टार्ट कर दें या थोड़ा टाइम वेट करें? क्या बेटर, क्या मतलब रहेगा? जब आपने जो है ना वो आपने गिग वगैरह बना ली हैं, सारी चीजें हम्म। ओके हो गई हैं, फिर आप देखें उसके ऊपर जब थोड़े से इंप्रेशन और क्लिक्स आ जाए ना, फिर आप उस पर जो है वो ऑर्डर ले लें, रिव्यूज लगवा अ- लें। और ठीक रिव्यूज है मैं मतलब। फिर कह रहा हूँ, रिव्यूज कभी भी पाकिस्तान से नहीं लगवाने। वीपीएन लगा होता है हर बंदे का, आपकी गिग पे वार्निंग आ जाएगी उसी टाइम, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आप पैसे ज़ाया करेंगे। मैं आपको बीइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, या बीइंग बिग ब्रदर, मतलब मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है। अगर आप लगवा के देखना चाह रहे हैं तो आप देख लें, ऐसे 200-400 के रोले में ना पड़िएगा, अच्छा जो है ना वो रिव्यूज लगवा लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लें फाइवर का अकाउंट, गिग वगैरह हाँ बना लें हम? जी, बना सकते हैं। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठीक। चले जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, क्योंकि ना जो आर्टिकल है वो आज ही हम जो है ना वो कंप्लीट कर लें। कल जो है अगर लेक्चर लास्ट लेक्चर है तो उसमें हम बस थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, और साथ ही थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा बहुत काम बता देंगे। बाकी वो 3 बजे रख लेंगे लेक्चर या फिर रात 9 बजे रख लेंगे, वो मैं आपके ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है, कल का लेक्चर। अच्छा जी, गुल बेगम भी रो रही हैं जी, इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप ये जो स्टूडेंट्स इधर से जो है वो अपना क्लास को लीव कर रहे हैं ना, वो प्लीज़ लीव ना करें। मैं आपको अभी जो है ना वो आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको सिखानी है कि आपने वो किस तरीके से लिखनी है। बस ये एक बार ये गुल बेगम के क्वेश्चन ले लें। इब्राहिम का भी एक क्वेश्चन है, इब्राहिम के करें आप क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी गुल बेगम, मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं आ रही। सर वालेकुम सलाम। जी, आप ही कैसी हैं आप? आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक हूँ, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सर मैंने कहा रिव्यू की प्राइस क्या होगी? अल्लाह के बंदो, वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको डिटेल मैसेज मिल जाएगा। आप रिव्यूज वाली ना सर गुफरान आदि का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, उधर नीचे नंबर लिखा होगा 0327, ठीक है। अगर नहीं तो जी। मैं इधर ना टैप जो है वो कर देता हूँ, आप तो उधर से देख लें। मैं आपको बल्कि बता ही देता हूँ, आप लिख लें।
एक मिनट में नंबर निकाल। आप नंबर नोट कर लें, 0327 7479 029। मैं आपका जो फाइवर वाला जो जो आपका मेन जो ग्रुप है ना, मैं उसमें सेंड कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर आपने कोई पेमेंट नहीं सेंड करनी, वो ना पता चले सारे ही नहीं तो पेमेंट सेंड शुरू कर देंगे। ये फाइवर के रिव्यू के लिए जो है ना, ये नंबर है, मैं बल्कि ऊपर लिख देता हूँ फाइवर रिव्यू। चलें ठीक है। जी ठीक है, बस। चलें जी, मैंने आपके ग्रुप में ना सेंड कर दिया फाइवर रिव्यू नंबर, ठीक है। चलें, चलिए अब हम चलते हैं जी आर्टिकल की तरफ ना, कंटेंट राइटिंग की तरफ। चलें जी, फॉर एग्जाम्पल ये आपको जो है ना, इसके दो मोड नजर आ रहे हैं, फोकस मोड और पावर मोड। आर्टिकल दोनों के ऊपर लिखा जा रहा है, फोकस मोड के ऊपर भी लिख सकते हैं और हम पावर मोड के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के, अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये आर्टिकल राइटिंग आज ही कर लें कि या फिर कल का जो लेक्चर है हम उसमें कर लें, क्या ख्याल है? कल 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 सारे चलें, ठीक है जी, कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेक्चर जो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंथी होगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कल जो है ना वो आर्टिकल के ऊपर लेक्चर कर लेंगे। मैं आपको टाइम बता दूंगा, 3 बजे का या फिर रात 9 बजे वाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम एक लास्ट लेक्चर भी हो जाएगा और साथ में हम जो है ना वो आर्टिकल राइटिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं आपका जो ग्रुप है उसमें मैं जो है ना वो भेज दूंगा। 9 बजे करें, अच्छा मुझे बता दें कि हम 3 बजे रख लें या 9 बजे, या फिर मैं आपको मतलब खुद ही मैसेज कर दूंगा। 9 बजे वाले ज़्यादा बचे हैं, चलें 9 बजे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो कल सिर्फ 9 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है।